कभी सोचा है कि हम सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं? जब हम कर्म से ज्यादा फल के बारे में सोचने लगते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत गहरी बात कहते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब मन बार बार परिणाम में उलझ जाता है, तब शक्ति बिखर जाती है, साहस कम हो जाता है और व्यक्ति अपने ही डर का बंदी बन जाता है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था, लेकिन मन में भ्रम, भय और मोह था। उसे सामने केवल परिणाम दिखाई दे रहा था। कौन बचेगा, कौन हारेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा? तब श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान में लौटाया। उन्होंने कहा, अपना धर्म पहचानो, अपना कर्तव्य निभाओ और बाकी मुझ पर छोड़ दो। यही संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जब कोई विद्यार्थी केवल रिजल्ट के डर में पढ़ता है, तो उसका मन कांपता है। जब कोई व्यक्ति केवल सफलता या असफलता के बारे में सोचकर काम करता है, तो उसका ध्यान टूट जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण से अपना कर्म करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति पैदा होती है। कर्मयोग का अर्थ है पूरे मन से काम करना, लेकिन मन को फल का गुलाम न बनने देना। प्रयास तुम्हारा है, नियत तुम्हारी है, तपस्या तुम्हारी है, लेकिन अंतिम परिणाम समय, परिस्थिति और ईश्वर की बड़ी योजना से भी जुड़ा होता है। इसलिए सच्चा साधक मेहनत से पीछे नहीं हटता और परिणाम से टूटता भी नहीं। आज अगर तुम्हारे जीवन में चिंता है, बेचैनी है या बार बार मन हार मानना चाहता है, तो गीता का यह संदेश याद रखो। अपना श्रेष्ठ कर्म करो, अपने धर्म के रास्ते पर डटे रहो। जो तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी शक्ति से करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे भगवान को सौंप दो। जब मन फल से हटकर कर्म में लग जाता है, तब डर कम होता है और विश्वास बढ़ता है। शायद यही गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। यह हमें जीतने से पहले स्थिर होना सिखाती है। अगर यह संदेश आज तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इसे याद रखना। तुम्हारा सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण तुम्हारे प्रयास को देख रहे हैं। वैदिक हिंदू सागा को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए जुड़े रहें।